हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। फिर इसके बाद क्लास आएगी आपकी भारतीय इतिहास की। ठीक है, फिर इसके बाद क्लास आएगी आपकी हिंदी की। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे प्रश्नों को देखेंगे। और अगर मैं बात करूं प्रश्नों के लेवल की, तो हम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, बेसिक से लेवल चलेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, यही रहेगा आपका लेवल। ठीक है, और ये क्लास आपकी रोज़ आएगी। संडे को छुट्टी करेंगे भैया, सबको आराम चाहिए। ठीक है ना, तो संडे को छुट्टी करेंगे। और ये देखो, ये है आपका प्रश्न और यहाँ से आप लेवल देख लो। अब मैंने ये प्रश्न परीक्षा वाणी से लिए हैं। ठीक है, तो पहले हम परीक्षा वाणी के प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद से एडवांस लेवल में चलेंगे। ठीक है, तो देखो, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा, राज्य पक्षी आप सभी को मालूम है क्या है भैया, मोनाल है। आप सीधे से बता दोगे सर क्या इतने सरल प्रश्न दे रहे हो। अब ऐसा कमेंट बॉक्स में मत कहना, ठीक है, क्योंकि हम चल रहे हैं बेसिक से। अगर आपको पढ़ाई करनी है ना, तो आप बेसिक प्रश्नों को ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, वही आपके एडवांस बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो, फिर वैसे मैं आपको 100 प्रश्न भी करा सकता था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एकदम न्यूज़ रिपोर्टर की तरह टड़ा 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 करूँ तो क्या ही फ़ायदा है फिर। ठीक है ना, मैं 100 प्रश्न आपको करा दूंगा। ठीक है, 100 प्रश्न आपको जल्दी जल्दी करा दो, बस बात ख़त्म। तो जल्दी वाला काम नहीं होता है ना पढ़ना। ठीक है, मतलब आपको रटना थोड़ी है, एक समझना है। ठीक है, तो देखो, आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझे होगे। तो देखो, फिर मोनाल पक्षी की अगर बात आएगी तो हिमालय मोनाल, ठीक है, ये है हमारा राज्य पक्षी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मोनाल की, तो देखो उत्तराखंड में हिमालय मयूर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो जैसे उत्तराखंड का गठन होता है सन 2000 में भैया, इसको दर्जा मिल जाता है किसका, इसको दर्जा मिल जाता है राज्य पक्षी का। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ ये पाया कहाँ जाता है, तो ये घने जंगलों में पाया जाता है भैया। ठीक है, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये है आपका मोनाल। ठीक है, ये घने जंगलों में पाया जाता है। 2500 से भैया 5000 मीटर वाली ऊंचाई वाले घने जंगलों में मतलब पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके मोनाल पक्षी के वैज्ञानिक नाम की, ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम है इसका लोफोफोरस इम्पीजीनस। ठीक है, क्या है, लोफोफोरस, लोफोफोरस इम्पीजीनस, जीनस। ठीक है, ये रहा इसका वैज्ञानिक नाम। कभी कभार पूछा जाता है मोनाल पक्षी क्या है, तो ये नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, और देखो, अगर मैं बात करूँ मोनाल के प्रिय आहार की, ठीक है, ये प्रश्न आपका आया था लोअर पीसीएस में। ठीक है, लोअर पीसीएस में ये प्रश्न बना था कि मोनाल पक्षी का भैया प्रिय आहार क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आहार की, तो देखो वो खाता है वनस्पति खाता है। ठीक है, वनस्पति, कीड़े मकोड़े भी खाता है। ठीक है, मोनाल पक्षी कीड़े मकोड़े और आलू। आलू भैया जो है प्रिय आहार है मोनाल पक्षी का। इतना आपने याद में रखना है, क्योंकि पहाड़ों में ना आलू की खेती जो है वो ख़राब करके चला जाता है मोनाल पक्षी। ठीक है, तो प्रिय आहार क्या है, आलू है। ठीक है, चलो फिर अगर मैं बात करूं मोनाल पक्षी की, तो इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है भैया। ठीक है, मोनाल पक्षियों की संख्या ज़्यादा नहीं है। एक गणना हुई थी आपकी सन 2008 में। ठीक है ना, मोनाल पक्षी की गणना कराई गई थी। ठीक है, तो पूरे राज्य में पता है आपको कितने निकले थे, 919 ही मोनाल निकले थे। 919 ही मोनाल मिले थे मतलब। ठीक है, अब शायद बढ़ गई हो या हो सकता है घट भी गई हो। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं अभी। ठीक है, तो चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है भैया उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, आप सभी को पता है, ब्रह्म कमल है। आप सीधे से आंसर दे दोगे। अब देखो, जो ब्रह्म कमल है ना, ब्रह्म कमल के वैज्ञानिक नाम को याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है। वो है आपका सोसूरिया, सोसूरिया, सोसूरिया। ठीक है ना, अब वेल्टा। ठीक है ना, अब वेल्टा, ये है इसका नाम। ठीक है, मेरी लेख थोड़ी सी ख़राब है तो मैनेज कर लेना। ठीक है, अगर आपको इनके वैज्ञानिक नाम याद नहीं हो रहे तो इनका पहला नाम याद कर लो या आखिरी नाम याद करो, जौन सा सरल है वो याद कर लो। ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं आएगा कि ससुरिया अब जेल्टा है या ससुरिया अब टेल्टा है या ससुरिया अब मेल्टा है। ठीक है,
ये पूरा ही चेंज करके देगा आपको ऑप्शन में, ठीक है, समझ रहे हैं। एक है सासुरिया अब वेल्टा बिल्कुल सही आंसर होगा, तो दूसरा ऑप्शन होगा भैया लोफोफोरस इंडिजिनस है या क्या है, ठीक है, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन बिल्कुल अलग होंगे क्योंकि वैज्ञानिक नाम थोड़े बहुत अलग ही होते हैं, ठीक है। चलो आशा कर रहा हूँ ये भी आप समझ रहे होगे। अगर मैं बात करूँ ब्रह्म कमल की, तो भैया उत्तराखंड में इसकी कुल जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो 24 पाई जाती हैं उत्तराखंड में, ठीक है। और विश्व की बात करूँ तो लगभग 210, ठीक है, लगभग है ये, ठीक है, लगभग 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और इसका पुष्पकाल अगर मैं कहूँ कि हाँ ये पुष्प कब खिलता है, तो देखो ब्रह्म कमल जो खिलता है वो अगस्त से अक्टूबर तक खिलता है, ठीक है ना, अगस्त से अक्टूबर तक खिलता है। अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ, अगर प्रमुख क्षेत्र की बात करूँ तो देखो प्रमुख क्षेत्र में आते हैं आपके फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है भैया, फूलों की घाटी, ठीक है, चमोली में, ठीक है, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर और भी कई क्षेत्रों में यह फूल आपका पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा यहीं होता है आपका फूलों की घाटी में, केदारनाथ में, पिंडारी ग्लेशियर के आसपास वाले क्षेत्रों में, ठीक है, इधर ही। चलो फिर अब देखो अगर मैं बात करूं और ब्रह्म कमल के कुछ और जानते हैं फिर ब्रह्म कमल के बारे में, तो महाभारत में आप सभी को पता है पर्व होते हैं, ठीक है, वन पर्व हो गया, कर्ण पर्व हो गया, ठीक है, तो ऐसे करके पर्व होते हैं। तो महाभारत के वन पर्व में ना, महाभारत के वन पर्व में भैया इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है आपका सौगंधित, ठीक है ना, इसे कहा गया है सौगंधिक, ठीक है, सौगंधिक पुष्प कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है, सौगंधिक पुष्प कहा गया है, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूँ धार्मिक दृष्टि से, तो ये धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही पवित्र कह सकते हो आप, अति पवित्र, ठीक है, धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप सभी को पता है ब्रह्म कमल को केदारनाथ में भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, ठीक है ना, एक विशेष प्रसाद के रूप में भैया बांटा जाता है ब्रह्म कमल को, ठीक है। तो आप सभी को पता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भैया अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा आप सभी को पता है किधर है भैया, वो पिथौरागढ़ में स्थित है आपका, ठीक है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका 284 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, यही है आपका अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। और देखो फिर अगर मैं बात करूं अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की, ये पेन काम नहीं कर रही है, रुकना, कर गई, चलो। अगर मैं बात करूं अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो देखो इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो हुई थी आपकी 1986 में, ठीक है ना। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1986 में। और कारण क्या रहे, क्यों हुई इसकी स्थापना, तो वो हुई थी भैया जो कस्तूरी हिरण होता है, यहाँ पे आप इमेज में देख लेना, ये है देखो इमेज, कस्तूरी हिरण होता है, कस्तूरी हिरण के भैया और संरक्षण के लिए, ठीक है ना, संरक्षण के लिए और इसके आवास के लिए, ठीक है, संरक्षण और इसके आवास के लिए इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया था आपका, ठीक है ना। चलो इतना भी आपको ध्यान में रखना है। जो अस्कोट देखा है आपने कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है आपका अस्कोट, ठीक है। तो पिथौरागढ़ और धारचूला वाली रोड है उसी के बीच में है भैया ये, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद क्या ही रखना है, थोड़ा समझ जाना, बस यही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसी से रिलेटेड, तो देखो एक सीक्वेंस याद रखना, ठीक है ना, सीक्वेंस याद रखना कि 1977 में मेहरोणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है बागेश्वर में, ठीक है ना, मेहरोणी, ये सीक्वेंस याद रखना। 77 फिर आ जाता है आपका 1982, ठीक है, 1982 में क्या हुआ था भैया, काचूला खर्क, काचूला खर्क का चमोली में, ठीक है, काचूला खर्क की स्थापना होती है, जो कि एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है आपका काचूला खर्क, ठीक है। तो इसकी स्थापना होती है 82 में। फिर इसके बाद यानी 1986 में क्या होता है, पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना होती है, ठीक है, अस्कोट। चलो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है, ठीक है, प्रिय आहार पूछा है, तो देखो सीधे से आप बता दोगे आलू है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।
तो अब इसे डिटेल में क्या ही बताएं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न है उत्तराखंड में काचुला खर्क है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। कस्तूरी मृग एवं संरक्षण और प्रजनन केंद्र है आपका काचुला खर्क, ठीक है ना। चलो फिर, और कहाँ है भैया काचुला खर्क? यह है आपका चमोली में, ठीक है ना। किधर है? चमोली में है। और अगर मैं बात करूँ आपके काचुला खर्क की, तो ये केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य का ही पार्ट है, ठीक है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य का ही पार्ट है, इतना भी आपने याद में रखना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, यानी जो हमारा छठा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है भैया? राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, वह है आपका 24, ठीक है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 24। अगर मैं बात करूं भारत में ब्रह्म कमल से जुड़ी लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती होंगी, तो पाई जाती हैं लगभग 60 प्रजातियां, ठीक है ना। 60 प्रजातियां भारत में लगभग पाई जाती हैं। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, यानी सातवें प्रश्न की ओर। तो हमारा सातवां प्रश्न है कि राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है भैया। राज्य वृक्ष बुरांस में जो फूल लगने का समय है वो है आपका इस हिसाब से फरवरी से अप्रैल, ठीक है। फरवरी से अप्रैल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो बुरांस का फूल है ना, वो मकर संक्रांति के बाद भैया जैसे जैसे गर्मी उथाल के की बढ़ने लगती है, तो ये धीरे धीरे आपका खिलने लग जाता है फूल, ठीक है ना। चलो, आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा ये फूल। तो देखो फिर, अगर मैं बात करूँ आपके बुरांस के फूल की, ठीक है, तो ये भैया पर्वतीय वृक्ष है, ठीक है ना। क्या है ये आपका? पर्वतीय वृक्ष है ये आपका। मतलब आपको ये कहीं तराई में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ पर्वत में ही होता है। और जो बुरांस का फूल होता है ना, इस बुरांस के फूल का जो रस होता है ये हृदय रोग वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके, चलो और कुछ डिटेल जानते हैं फिर इसके बारे में। तो देखो, ये बसंत के मौसम में ना इसके फूल बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। किसके मौसम में भैया? बसंत के मौसम में, ठीक है। बसंत के मौसम में इसके फूल बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। आपको दिखेगा, आप कभी अगर चंपावत जाओगे ना, चंपावत में आपको लाल ही लाल दिखेगा सड़कों में, ठीक है ना। अच्छे फूल लगते हैं वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ बुरांस की, तो देखो जो नेपाल है ना, नेपाल का क्या है, ये राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। वहाँ का राष्ट्रीय फूल बुरांस है। चलो भैया, 1500 से 400 मीटर की ऊंचाई पर मतलब मिलने लग जाता है आपका, ठीक है, लाल कलर का। अगर बात करूँ मैं बुरांस की, तो देखो एक आपका अधिनियम आया था, ठीक है, 1974 में। 1974 में एक वन अधिनियम आया था। उसी वन अधिनियम के तहत इसे, जो आपके बुरांस का वृक्ष है, इसे संरक्षित माना गया, ठीक है ना। यानी कहा गया भैया आप इसका जो है कटान नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, इसका आप कटान ही नहीं होगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ इससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, ठीक है। तो आपका जो आठवां प्रश्न है वह है कि किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? तो आप सभी को पता है कब किया गया था। ऑप्शन सी 1 जनवरी 2007 को, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था ना, इसके पीछे समझना कि भैया जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के गठन के समय इसका नाम क्या था भैया? इसका नाम था उत्तरांचल, ठीक है, उत्तरांचल था। अब उत्तरांचल इसका नाम रखा गया, फिर क्या होता है, एक अधिनियम पारित होता है। कब पारित होता है? वो 21 दिसंबर 2006 को एक अधिनियम पारित होता है, ठीक है ना। अब उस अधिनियम का नाम क्या होता है? वो होता है उत्तरांचल अधिनियम 2006। क्या होता है? उत्तरांचल अधिनियम 2006, ठीक है, 2006 होता है फिर अधिनियम का नाम। अब ये पारित होता है, तो फिर जैसे ही पारित होता है तो क्या कर दिया जाता है, जो उत्तरांचल नाम है इसको भैया परिवर्तित करके उत्तराखंड नाम रख दिया जाता है, ठीक है। अब उत्तराखंड नाम रख दिया जाता है तो भारत सरकार क्या करती है, एक अधिसूचना जारी करती है। 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी करती है कि जो ये नाम आपने चेंज किया है ना, ये 1 जनवरी 2007 से प्रभावी होगा, ठीक है, उससे पहले नहीं। 1 जनवरी 2007 से प्रभावी होगा कि मतलब समझ रहे हो, जहाँ जहाँ तुम्हारा उत्तरांचल लिखा था, ठीक है,
रोडवेज की बसों में या कहीं कहीं, मतलब वहाँ से फिर चेंज होने लग जाएंगे। ठीक है, उत्तरांचल की जगह बोर्ड चेंज होंगे, सब जगह चेंज कर देंगे। सरकारी विभागों में उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड लिखेंगे। तो प्रभावी 1 जनवरी 2007 से हो गया था। ठीक है, चलो फिर आशा करता हूँ इसे भी आप समझे होगे। अब देखते हैं हमारे 9वें प्रश्न को। तो 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, विधानसभा सीट आप सभी को पता है 70 सीटें हैं। ठीक है ना, एक एंग्लो इंडियन की भी है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, वह है आपका चक्राता विधान सीट। ठीक है ना, आप सभी को पता है विधानसभा सीटें 70 हैं। 70 में से जो आरक्षित सीटें हैं वो 15 है। ठीक है ना, तो 13 तो आपकी SC हो गई और 2 आपकी ST हो गई। ठीक है, 2 आपकी ST हो गई। ST यानी अनुसूचित जनजाति। ठीक है, SC यानी अनुसूचित जाति। तो देखो 2 जो सीटें हैं वो कहाँ कहाँ की हैं जो अनुसूचित जनजाति की। एक तो चक्राता है, चक्राता कहाँ है भैया, देहरादून में। ठीक है, और दूसरी सीट कहाँ है भैया, उधमसिंह नगर में। ठीक है, उधमसिंह नगर के नानकमता में, नानकमता का है उधमसिंह नगर में। अब देखो फिर मैं आपको कुछ बात बता दूं। आपने सोचा होगा SC लिखा और ST लिखा। ठीक है, क्या फ़र्क है, आप सभी को फ़र्क पता होना चाहिए ना। अनुसूचित जाति होती क्या है भैया, अनुसूचित जाति होती है जो रह तो समाज में रही होती है, हमारे समाज में रह रही होती है अनुसूचित जाति, और हम उसे क्या करते हैं, छुआछूत की नज़र से देखते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया ये क्या है, ये तो आदमी हमसे छोटा है। ठीक है, ये छुएगा तो मैं पानी नहीं पीऊँगा, अरे इसने हमारे क्या कहते हैं वो दिल्ली में आ गया, अरे इसने हमारे घर में आ गया, ये हमारे घर में नहीं आना चाहिए, हम इसको बारात में निमंत्रण नहीं देंगे, ये करेंगे। ठीक है, अत्याचार करते हैं। ठीक है, पानी नहीं पिलाते हैं अपने हाथ से। तो कई चीज़ें थे, ये हमारे समाज में ही थे। SC लोग यानी अनुसूचित जाति वाले हमारे समाज में थे और हम उन पर अत्याचार किया करते थे। तो भैया सरकार ने कहा कि कुछ बदलाव होगा, तो इनके लिए एक आरक्षण मतलब नियुक्त कर दो। ठीक है, समझ गए। फिर ST क्या होता है, ST हमारे समाज में नहीं थे। जब SC उत्पीड़न झेल रही थी, समाज से छुआछूत को फेस कर रही थी, तो वहीं पर ST क्या थी भैया, ST जो है वो जंगलों में निवास कर रहे थे, जंगलों में निवास कर रहे थे। ठीक है, इनके खुद के रीति रिवाज थे, ये समाज से कनेक्ट भी नहीं थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें ST कहा गया, ये जनजाति वाले हैं। ठीक है, चलो आशा करता हूँ आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि अगला या लास्ट प्रश्न। ठीक है, 10-10 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो सकेगा तो मैं ज़्यादा भी लेके आऊँगा। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है पूछा है भैया उत्तरांचल का। ठीक है ना, तो आपको क्या लग रहा है, रुड़की। देखो पहला ही ऑप्शन गलत है, रुड़की कहाँ है भैया, हरिद्वार जिले में आता है ना रुड़की। ठीक है, चलो आप रुड़की के बारे में मेरे को बताओगे। ठीक है, कि रुड़की में क्या क्या चीज़ फेमस है। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ फेमस है। ठीक है, फेमस कहने का मतलब कोई अनुसंधान बता देना। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, चलो अब यहीं पर हम करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए भैया, धन्यवाद।